डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान को ये जो कर्जे की पहली किस्त मिल गई है, इससे हमारे मौशी मसाइल कुछ हल होंगे? और फिर ये जो रिपोर्ट आई है आईएमएफ की जायजा रिपोर्ट के कुछ शराइत पर पाकिस्तान ने अमल नहीं किया है, अगर पाकिस्तान उन शराइत पर अभी अमल करना है तो मजीद कितनी महंगाई आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई तो पहले ही 50 साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए, इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान ने 7वां रिव्यू जो कि कंप्लीट करना था मार्च में, जी। हमने वो 7वां और 8वां रिव्यू मिलाकर अगस्त के एंड में जब बोर्ड हुआ तो हमने तब जाकर इसको कंप्लीट किया। इस डिले की वजह से आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 7.8 बिलियन डॉलर पर रह गए। उसकी वजह से आपका रूपी जो है वो डिप्रीशिएट हुआ और आपको जो एक्सटर्नल महंगाई है, जो कमोडिटीज की कीमतें तो बढ़ी, पर आपका जब रूपी भी डिप्रीशिएट हुआ तो बहुत सी महंगाई आपको देखने में मिली पाकिस्तान में। दूसरी जो चीज़ आपके साथ हुई कि आप जब फंड के प्रोग्राम में नहीं थे तो आपने एक बहुत बड़ा खसारा रन किया। आपने 5,280 अरब का रिकॉर्ड खसारा, जिसको मालियाती खसारा कहते हैं, वो रन जी। किया। इसका भी इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आया। तीसरा, आपके जो एनर्जी के मसाइल थे, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस थी, वो बढ़ी हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन पे दिखाई दे रहा है। और अब जो आईएमएफ के साथ रह गई हैं बातें, वो मसलन अभी आप देखेंगे कि गैस की कीमत में काफ़ी रद्दोबदल करना पड़ेगा आपको, और गैस की कीमत में एक खातिर खा इजाफा जो कि ओगरा ने सजेस्ट किया हुआ है, आईएमएफ के डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया है कि आपने उसको करना है। पर अब मैं ये समझता हूँ कि आपको, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में बात भी की, पाकिस्तान को अब एक्चुअल फिगर्स पुट अप करने हैं। सो हम ये देखते हैं कि फ्लड्स में हुआ क्या है। देखिए, फ्लड्स में 100% कॉटन क्रॉप जो है सिंध की, वो तबाह हो गई है, 100%। इसका मतलब यह है कि पूरे मुल्क की 30% कॉटन क्रॉप तबाह हो गई है, और इसका मतलब है कि हमें 1 से 1.5 अरब डॉलर की कॉटन मंगवानी पड़ेगी। आपकी 20% शुगर केन क्रॉप सिंध में तबाह हुई है, इसका मतलब है कि 10% पूरे मुल्क की क्रॉप खराब हुई है। अनियन और टमेटो की 100% क्रॉप आपकी खराब हो गई है सिंध में। जी। 80% राइस क्रॉप खराब हुई है। 7,33,000 लाइफ स्टॉक आपके जो हैं डैमेज्ड हैं। 12 लाख घर डैमेज्ड हैं। 243 ब्रिजेस डैमेज्ड हैं। 5,000 किलोमीटर रोड डैमेज्ड है। टू डेट ये डैमेज है पाकिस्तान का, और ये इकोनॉमी को हिट है। इस वक्त इंडस कॉर्पोरेशन अपना गाड़ियां नहीं बना रही, मिल्लत इज क्लोज्ड, एमरली स्टील इज क्लोज्ड। जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर कि पाकिस्तान आईएमएफ की डिले की वजह से और हमने जिस तरह इकोनॉमी को मैनेज किया है, वहां से हम कहां पे खड़े हैं, ये बहुत ही सीरियस मसाइल हैं। और फूड साहब ये इन्फ्लेशन बताइए, आज आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जब इन नंबर्स को पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो मतलब कोई भी अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन की थोड़ा सा कंपैशनेट हो तो उसको इसको कंसिडर करना चाहिए। ये बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये डेट कुछ रीस्केड्यूल हो जाएगा, नंबर एक। और दूसरा, ज़रा लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बताइए कि ये जो हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि आईएमएफ की सारी शराइत हमने पूरी कर ली, अब किस्त रिलीज़ हो जाएगी, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई मुबारकबाद देने की बात तो नहीं है कि आपने आईएमएफ की सारी शराइतें पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि लेट जाओ, आप लेट गए। उन्होंने कहा एक टांग काट दो, आपने एक टांग काट दी। उन्होंने कहा एक आंख निकाल लो, आपने एक आंख निकाल ली। इसमें से कुछ रेजिस्टेंस, कुछ निकलने का तरीका क्या है? क्या होगा कि हमें आईएमएफ की कोई शर्त माननी नहीं पड़ेगी? इस मुबारकबाद तक हम कहाँ कैसे पहुंचेंगे? साहब, आपने दो कलीदी सवाल किए हैं, एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि हमें इन पे पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, बट आई विल ट्राई एंड आंसर इन माय बेस्ट कैपेसिटी। डेट रीस्केड्यूलिंग कराना कोई अच्छी चीज़ किसी मुल्क के लिए भी नहीं होती। इसका मतलब है कि आपने अपने डेट पे डिफॉल्ट कर दिया है। जो आप करा सकते हैं, 3.2 बिलियन डॉलर की एक रिलीफ, बायलैटरल रिलीफ हुई थी कोविड के टाइम में। इससे पहले एक बड़ी रिलीफ पेरिस क्लब ने पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर की जनरल मुशर्रफ के टाइम पे दी थी। उसमें यही हुआ था कि आपको 10 साल के लिए जो प्रिंसिपल पेमेंट थी उसको डिले कर दिया गया था। तो ये अभी आपने तीसरी चीज़ ली है। फॉर एग्जांपल, आप सऊदी अरेबिया के पास गए, आपने उन्हें कहा कि आप जो तेल लेते हैं उनसे, उसको डिफर्ड पेमेंट पे कर दें।
सो इसी तर्ज पे आपको सारे जो अपने बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनसे इंक्लूडिंग चाइना स्पेसिफिकली, बिकॉज बहुत बड़ा डेट चाइना की तरफ है हमारा, उसकी जो रीपेमेंट्स हैं उसमें जितना भी डिले किया जा सकता है प्रिंसिपल रीपेमेंट्स में, इंटरेस्ट पेमेंट ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम ऑन स्केड्यूल रहें, पर उन पे जो पेमेंट्स हैं उसको डिले करने का ज़रूर किया जा सकता है। और उसमें जो हमारी ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो 34 अरब डॉलर के करीब हैं इस साल। 22 अरब डॉलर जो है हमारी ये जो डेट रीपेमेंट एंड प्रिंसिपल एंड मार्कअप है उसमें हमें एक रिलीफ ले लेनी चाहिए और ये शायद मिल भी जाएगी। फंड के पास आपको सेपरेटली जाना है, दो चीज़ें मांगनी है आपने आईएमएफ से। नंबर वन, कंपैशनेट ग्राउंड जिनका आपने जिक्र किया है, तो हमने एक फिस्कल खसारा तय किया होता है। आप सुनते हैं ना कि जी हमारा मालियाती खसारा, जैसे मैंने जिक्र किया 5,280 अरब है, अब उसको कम करके 4,000 अरब करना है हमने जी इस डॉक्टर साल। साहब। अब आपने एक एडजस्टर मांगना है। एडजस्टर से मतलब यह है कि मेरे एक आंगहानी सूरत हाल मुल्क में पैदा हो गई है, आप मुझे उनको स्पेंड करने दीजिए। अभी आपने 103 अरब रुपया स्पेंड किया है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू 23,000 से 25,000 हर पर्सन पे। अब इसी तरह का आपने एडजस्टर लेने हैं सो दैट आप स्पेंडिंग कर सकें। ये आपका नंबर वन टास्क है। डेट की बात की हमने, ये स्पेंडिंग की। तीसरा आरएफआई इज अ रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें कोई कंडीशनैलिटीज नहीं अप्लाई होती। कोविड के टाइम में 1.4 बिलियन डॉलर आपको मिला था एज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए फंड ने आपको दिया था। जी तो वो अप्रोच करना है। ये ठीक सारे पैसे इसलिए जरूरी हैं कि आप स्पेंडिंग भी कर सकें और इंपोर्ट कर सकें अपनी सप्लाई चेन ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन्स और अनियंस एंड टमेटोज।